नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अरबाज फॉर गाइड में स्वागत है। आज मैं आपके सामने यूपी एलटी ग्रेड इंग्लिश का पेपर लेकर हाजिर हूँ कि यूपी इंग्लिश टीजीटी में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या उसके सिलेबस है। आपको यूपी माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड में काफ़ी हेल्प मिलेगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन को तैयारी करनी है, क्योंकि एलटी ग्रेड का सिलेबस थोड़ा एब्रॉड था। लेकिन आपका जो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का सिलेबस है छोटा है, सिर्फ शेक्सपियर, गाल्सवर्दी और कुछ चैप्टर और आपको पढ़ने पड़ेंगे। आप अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके आप एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर सकते हैं। एलटी ग्रेड में निगेटिव मार्किंग भी था। उसके बाद 30 क्वेश्चन जीएस के पूछे गए थे और 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश ग्रामर, पोएट्री, प्रोज, हर जगह से क्वेश्चन को कवर किया गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं एलटी ग्रेड का 1 से लेकर 150 तक क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। हमारे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जर्नल स्टडीज़ कंपलसरी पेपर था, भाग 1 अनिवार्य। तो समान अध्ययन, जिसे हिंदी में कहते हैं समान अध्ययन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कैन नॉट बी क्योर्ड बाई एंटीबायोटिक्स? तो किससे नहीं किया जा सकता? ऑप्शन नंबर सी, खसरा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, रेडियो, कार्ल्स बेंच। बाकी कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज ने इनोवेशन किया, बैरोमीटर का ई टेरिसेली ने किया, डायनमो का माइकल फैराडे ने किया। तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। संचार उपग्रह सदैव क्या है? भू स्थिर रहते हैं। द कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर इनवेरिएबली क्या है? ये भू स्थिर रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फोर्थ, निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है? किसकी चालकता बढ़ती है तापक्रम के साथ? ऑप्शन नंबर बी, जर्मेनियम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन जो मैथ का है, तो इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5, 6, 7 तक क्वेश्चन को स्किप कर दिया क्योंकि वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे। तो 8th क्वेश्चन देखते हैं। मई 2018 में किस राज्य में सैन्य अभ्यास विजय प्रहार संपन्न हुआ? किसमें संपन्न हुआ? राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में बैडमिंटन का महिला एकल खिताब किसने जीता? किसने जीता? साइना नेहवाल। साइना नेहवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत का स्थान था। इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2018 इंडिया इज प्लेस्ड एट 138, 148वां स्थान पर इंडिया हमारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11th, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि वे जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें म्लेच्छ कहा जाता था? शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसको कूट में मिलान करना है। तो इसको देखते हैं। सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। राजा पत्नी, सूची 1 में राजा और सूची सेकंड में यानी लिस्ट सेकंड में पत्नी, किंग स्पाउस। तो ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम कहाँ थे? कुमार देवी। इनकी पत्नी थी कुमार देवी। समुद्रगुप्त की पत्नी दत्ता देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय कुबेर नागा इनकी पत्नी का नेम था। कुमारगुप्त प्रथम के अनंत देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13, अर्थशास्त्र
पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ओनली, केवल वन। यह भारतीय राज शासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक रूप बताया है? Who among the following addressed Delhi as one of the greatest cities in the world? क्या है? अल-बुरूनी। अल-बुरूनी। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? Who is the known as the father of India's local self government? लॉर्ड रिपन, जो हमारे लोकल गवर्नमेंट है, वो किसके द्वारा कहा गया था? जनक किसे कहा गया था? लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है? 14 दिन। कोई भी महाभियोग आप राष्ट्रपति के ऊपर चलाएंगे तो आपको 14 दिन पहले आपको पूर्व सूचना देना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। भारत में किस राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत के किसी भी राज्यपाल के पद पे जो ग्रहण करता है उसको शपथ कौन दिलाता है? राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। जैसे मान लिया जाए उत्तर प्रदेश का कोई राज्यपाल नियुक्त होता है तो उसको शपथ कौन दिलाएगा? इलाहाबाद प्रयागराज के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वो शपथ दिलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18। हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था का विवेचना किया गया है? विच पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इनविसेज द 3 लेयर सिस्टम पंचायती राज? तो भाग नंबर 11, भाग नंबर 11, पार्ट 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19। निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है? अब यहाँ पूछा गया है किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है। कहीं कहीं ये पूछ लेता है कि किस राज्य में तेल शोधशाला है, तो आपको दोनों एंगल पे क्वेश्चन की तैयारी करनी पड़ेगी। यहाँ पूछा है नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, केरल में है, गुजरात में है, पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? अब यहाँ पूछा गया फिर से नहीं बहती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको। अक्सर एग्जाम हॉल में लोग सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ते हैं और तुरंत आप सर्कल कर देते हैं, टिक कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में उनको नहीं दिखाई नहीं देता और एग्जाम हॉल में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, फिर आप अपने ऑप्शन पर टिक करिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती? ऑरेंज रिवर, हंटर रिवर बहती है, फ्लिंडर्स रिवर बहती है, गिलबर्ट रिवर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिकॉर्डेड डिक्रीज इन इट्स पॉपुलेशन इन 2011 सेंसस? कहाँ हुआ है सबसे ज़्यादा ह्रास? नागालैंड में हुआ है, नागालैंड में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन देखते हैं। माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जन नियंत्रण, बर्थ कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। निम्नलिखित में से कौन सा एक जियोम नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोम? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, पारिस्थितिक तंत्र, इको सिस्टम। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जियोम नहीं है? ये हो चुका।
नेक्स्ट 24 क्वेश्चन देखते हैं। दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? किस में है? उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी में। कभी ऐसे पूछ लेता है दुधवा नेशनल पार्क किस प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो लखीमपुर खीरी, आप याद रखिएगा। 25 क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ चक्र के अनुसार वर्तमान में TFR कुल प्रजनन दर बच्चे प्रति महिला है कितना है? 2.2। अकॉर्डिंग टू द फोर्थ राउंड ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे द करेंट TFR टोटल फर्टिलिटी रेट चिल्ड्रन पर वीमेन इज 2.2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किसे भारत में महाविभाजन का वर्ष के रूप में जाना जाता है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, हर एग्जाम में लगभग रिपीट करता है ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसस ईयर्स इन नोन एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइडेड इन इंडिया? कौन सा है? 1921, 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 SRI विधि संबंधित है। SRI मेथड इज रिलेटेड टू धान से, पैडी से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 28 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ धान बंका, बाकी मूंगफली फली छेदक, चना फली छेदक, मक्का तना छेदक। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन देखते हैं। मक्का आलू मूंग के फसल चक्र की सघनता है क्या है? 300%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। पार्ट 1 का कंपलसरी जर्नल स्टडी का लास्ट क्वेश्चन 30। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर, तो दोस्तों आंसर नंबर सी इसका सही आंसर है, अलसी चमत्कार, जो सुमेलित नहीं है। तो इस तरीके से आज मैं आपको जर्नल स्टडी का पेपर LT ग्रेड 2018 का इंग्लिश का सॉल्व करा चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर का और लैंग्वेज का, ग्रामर का सारा पेपर सॉल्व कराऊंगा। तो अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।